मतगणना स्थल पर अहिवारा विधानसभा से विजयी भाजपा प्रत्याशी डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने कहा, फैक्टर मानते के लेकर किसको श्रेय देते हैं? श्रेय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं मतदाताओं को। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बना रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, सरकार बन रही है, अच्छी बात है, स्वागत है। तो, किस प्रकार की प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों को लेकर? हमारे जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना था उसको हमारे इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे बघेल जी, उसने रोक दिया था, पैसा लौटा दिया था। अब हमारी सरकार बन रही है और बन जाएगी, निश्चित तौर पर गरीबों का मकान हम बनवाएंगे। पत्रकारों के लिए क्या आपकी एक्टिविटी मतलब प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि पत्रकारों को कितना भी अभी देखा गया है, पत्रकार जो चाहते हैं वो उसको पूरा करेंगे, पत्रकार को निराश नहीं होने देंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हमेशा बात होती है, निराश नहीं होने देंगे आप सबको। कोरसेवाड़ा की शानदार जीत पर नगर पालिका अहिवारा के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं अहिवारा विधानसभा के भाजपा संयोजक रविशंकर सिंह ने कहा कि देखिए, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर के छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दुर्ग जिले में लगभग 4 सीटों का कंफर्मेशन हो गया जी, कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्ग जिले में परिणाम और अच्छा आना था। हमारी 1-2 सीटें बहुत ही कम मार्जिन में फंसी हुई हैं और लगभग हम 4 सीटें जीत गए हैं और हमारे अहिवारा विधानसभा से डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी लगभग 26,000 मतों से चुनाव जीत रहे हैं। दुर्ग वैशाली नगर, दुर्ग ग्रामीण का परिणाम भी अप्रत्याशित है। पाटन का चुनाव जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक कड़ी टक्कर होगी और उसमें भी बहुत हद तक के विजय बघेल जी को जनता ने वोट दिया है। परिणाम हमारे पक्ष में पाटन में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी लड़ाई हुई है। और 5 साल की कांग्रेस की सरकार में क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको बीजेपी प्राथमिकता दी? देखिए, प्राथमिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो जनता के बीच में गया है, जो आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को पूरा करेगी और जो वादे हमने किसानों के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, कर्मचारियों के साथ किया है, हमने घोषणा पत्र बनाने समय संयोजक विजय बघेल जी के नेतृत्व में जो घोषणा पत्र की हमारी कमेटी बनी थी, उसमें जितनी भी बातें थी हमने सबको शामिल किया है। और हमारी महतारी बंधन योजना, किसानों को हम जो समर्थन मूल्य देंगे और ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेटियों के लिए है, जो हम 1.5 लाख रुपए देंगे। इस तरह की हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको जनता ने पसंद किया है, माताओं बहनों ने पसंद किया है, इसलिए आज हमारी सरकार प्रदेश में बन रही है। प्रकाश पांडे जी बहुत कम मतों के अंतर से पुनः हार का मुंह देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्यों? हाँ, ये चुनाव थोड़ा सा हम लोग के लिए अप्रत्याशित है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रेमकाश पांडे जी, जिन्होंने भिलाई को बड़े बड़े कार्य करके, IIT बना करके और ऐसे बहुत सारे उनके काम थे जिसको देख करके जनता को उन्हें विधायक बनाना चाहिए था, परंतु वहाँ का परिणाम अप्रत्याशित है। मुझे लगता है कि भिलाई विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो इधर उधर रिटायरमेंट के बाद चले गए हैं, उस वजह से कुछ ऐसा फर्क आया है कि मतदाताओं की कमी की वजह से पांडे जी पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी जीत के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा है और निश्चित रूप से 15 वर्षों तक के डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और इस चुनाव में हम उन सारे विकास कार्यों को गिना करके जनता के पास गए थे। जनता ने हमें पुनः जनादेश दिया है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे अरुण साहू जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, OP चौधरी जी, ऐसे हमारे तमाम लीडर हैं जो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्षमता रखते हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा।